नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड में वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप सीधे जुड़ सकते हो। और कोई भी अगर समस्या हो किसी भी डायरी में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको डायरी मिलती है वार्षिक पाठ योजना की, कॉलेज से डायरी मिलती है और इसमें एक लेसन प्लान बनाना होता है, एक फाइनल लेसन प्लान जो आप प्रस्तुत करते हो। जो भी आपको टीचिंग सब्जेक्ट है तो उससे संबंधित आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है अच्छे से। तो सबसे पहले आपको सत्र लिखना होता है, जो भी सत्र है आपके, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, फिर पिता का नाम, फिर शिक्षण विषय, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट आपने ली है तो फिजिक्स ली है तो फिजिक्स लिखना है। प्रकरण, जो टॉपिक ले रहे हो आप इस फाइनल लेसन प्लान में, तो वो टॉपिक का नाम लिखना है, जैसे गति के नियम। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम लिखना है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे फाइनल लेसन प्लान बनाते हो, वार्षिक पाठ योजना बनाते हो, तो अपने सर से ज़रूर पूछे एक बार कि सर मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ और इस टॉपिक पर ये फाइनल लेसन प्लान बनाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, एक ही टॉपिक पर काफ़ी 2-3 बच्चे बना देते हैं फाइनल लेसन प्लान, फिर उन्हें वापस से बनाना पड़ता है। सबके जो फाइनल लेसन प्लान है सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि अगर सेम सेम हो जाएंगे सभी के तो फिर फाइनल लेसन प्लान वाला देखेगा कि सभी ने सेम बना रखा है, तो सबको अपने सर से पूछ के कि सर मैं ये टॉपिक लूँगा, लिखो अगर, फिर आपको ये टॉपिक बनाना होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों ये बात। और इसके बाद खाली पेज होते हैं इसमें वार्षिक पाठ योजना की डायरी में, तो इसमें फॉर्मेट भी आपको ही बनाना होगा। सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर ऊपर वार्षिक पाठ योजना, फिर लिखना है नीचे दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा। यहाँ पे दिनांक नहीं लिखनी है दोस्तों आपको। विषय है भौतिक विज्ञान, कक्षा है 8, प्रकरण है गति के नियम, समयावधि है 40 मिनट। इसके बाद क्रम संख्या लिखनी है, शिक्षण उद्देश्य लिखना है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला है ज्ञानात्मक, छात्र गति के नियमों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये मतलब ये उद्देश्य है एक तरह से शिक्षण के कि भाई इससे बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। अवबोध, छात्र गति के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों की तुलना अन्य तत्वों से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र गति के नियमों से सीखे हुए ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे, छात्र गति के नियम से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, छात्र गति के नियम से संबंधित चार्ट बना सकेंगे, छात्र गति के नियमों से संबंधित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गति के नियमों से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र गति से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। यहाँ पे गति नहीं, गति के नियमों से संबंधित लिखना है, क्योंकि टॉपिक आपका गति के नियम है। पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में जो आपका जो प्रकरण होता है उससे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि विद्यार्थी या फिर बच्चों गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद सहायक सामग्री में जो भी लेते हो आप, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, जो भी लेते हो सभी चीज़ें सहायक सामग्री में लिख देनी है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। जो आप अंतिम क्वेश्चन होता है उसमें आपका पाठ्य प्रकरण निकलना चाहिए। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाहनों की। तो वाहनों के नाम बताइए। साइकिल, बस, कार आदि। साइकिल व कार में से कौन जल्दी दूरी तय करेगा? कार। कार क्यों जल्दी दूरी तय करेगी? गति तेज होने के कारण। गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना होगा। दोस्तों, ये जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इनमें तारतम्यता जरूरी होती है और इनका जो लेवल होता है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से पाठ प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। सबसे पहले शिक्षण बिंदु के लिए हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। एक, चलती हुई कार किस अवस्था में होती है? गति की अवस्था में। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए? 3। गति के प्रथम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। और विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि।
इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु है गति का प्रथम नियम। तो छात्र अध्यापिका कथन। दोस्तों इसमें आपको चित्र भी बनाने होते हैं और चित्र बनाकर प्रस्तुत करने होते हैं कक्षा में। सबसे पहले आपको पहला शिक्षण बिंदु है गति का प्रथम नियम। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन करना है। प्रथम नियम के बारे में समझाना है कि न्यूटन का गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या फिर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और इस तरह से यहाँ पे एक मिनीचर भी चिपकाना है, ये आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा। तो वहाँ से लेकर ये मिनीचर पे चित्र बनाकर आपको ये चिपकाना है यहाँ पे। फिर उदाहरण भी बताने हैं, जैसे मेज पर विराम अवस्था में रखी पुस्तक, एक समान वेग से गतिमान कार, मैदान में रखी गेंद, जब तक गेंद पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और ये सब चीज़ें जो आप छात्र अध्यापिका कथन में कर रहे हो उसका शॉर्ट रूप आपको श्यामपट्ट पर भी लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो कब तक विराम अवस्था में रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति के प्रथम नियम का अन्य नाम बताइए। जड़त्व का नियम। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। एक, चलती हुई बस किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। गति के नियम किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। और विधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि। फिर है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, अर्थात F समानुपाती m है। F बराबर k m है। प्रयोगों से k बराबर 1 हो तो F बराबर m है। यहाँ F बल, m द्रव्यमान, ए त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। उदाहरण, क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे कर लेता ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, वह हाथ को चोट ना लगे। और ये हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने होंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का अन्य नाम बताइए। संवेग का नियम। बल का सूत्र बताइए। F बराबर m। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। मैदान में रखी फुटबॉल को पैर से मारने पर क्या होता है? दूर चली जाएगी। फुटबॉल दूर क्यों चली जाती है? गति के कारण। गति के तृतीय नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। छात्र अध्यापिका क्रिया। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इस उदाहरण बताने, जैसे रॉकेट को छोड़ने पर, अंतरिक्ष में छोड़ने पर धुआं निकलना, तो ये कौन से नियम का उदाहरण है? तृतीय नियम का। जैसे नाव से उतरते समय वो पीछे की ओर गति करना, तो ये सभी गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। तो ये आपको उदाहरण देकर समझाने हैं। और यहाँ पे भी एक चित्र बना देना है। इस प्रकार से रॉकेट जा रहा है और इस प्रकार से धुआं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगी और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण बताइए। नाव का गति करना। गति के तृतीय नियम का अन्य क्या नाम है बताइए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपके तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न आपको श्यामपट्ट पर ही लिखने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नाव का गति करना गति के किस नियम का उदाहरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन देने हैं, एक को बच्चे टिक करेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित खालिस्तान के समानुपाती होती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये सत्य है या असत्य है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझाइए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाने दोस्तों। मूल्यांकन प्रश्न में 1 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो आप, कोई सा भी क्वेश्चन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को समझाइए इस तरह से। यहाँ पे अगर प्रथम नियम गृह कार्य में है, तृतीय नियम के बारे में कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो कि नाव का गति करना किस नियम का उदाहरण है, ये क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको मूल्यांकन प्रश्न में, और 1 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है। इस प्रकार से न्यूटन की गति के प्रथम नियम को समझिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी एक दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट होती है, और इस प्रकार से आपका फाइनल लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है। फाइनल लेसन प्लान में क्या करना होता है दोस्तों, आपको ये लेसन प्लान प्रस्तुत करना होता है पूरा बोर्ड पर, और जो लेने वाला आता है फाइनल लेसन प्लान वो पीछे बैठ जाते हैं और बच्चे आपके सामने बैठे हुए होते हैं। तो उनके सामने आपको इसको प्रस्तुत करना होता है फाइनल लेसन प्लान को। तो इस समय आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, चार्ट होने चाहिए, मॉडल होना चाहिए और डायरी होनी चाहिए।
ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। चौक, रंगीन चौक है, डस्टर है, लपेट फलक है, संकेतक है, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।